कर देंगे तो हम गाड़ी के खड़े ऊपर खड़े होकर लड़ाई लड़ लेंगे। हम तो मुजाहिद है, हम तो लड़ना जानते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से कि परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और हम कौन से महलों वाले हैं या हम कौन से बड़े बड़े स्टेज वाले हैं, हम तो गरीब आवाम में से एक है। हम अपनी जिम्मेदारी पर अपने कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ कार्यक्रम था और आपकी इच्छा थी मैं यहाँ आऊँ, तो मैं बस अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि रोकना चंद्रशेखर आजाद को किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं आपके दिलचस्पी को, आपके दिल को, आपकी बात को मजबूत, आपकी इच्छा को मजबूत करने के लिए यहाँ आया। लेकिन मैं आपको भरोसे से कह रहा हूँ, एडी चोटी का जोड़ लगा लो सत्ता में बैठे लोगों, इस बार चांद बाबू यहाँ से एमएलए बनकर जाएंगे, वो किसी पर रुकेंगे नहीं मेरी बात। और बस मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आखिरी लफ्जों में, देखो कोशिश करना कि बंटवारा ना हो। आप भी जानते हो जो लोग लड़ ही नहीं पा रहे वो क्या वो करेंगे, जिन्होंने सत्ता के आगे घुटने टेक दिए वो क्या आपकी लड़ाई लड़ लेंगे। आप सोचो, ये तो चुनाव है, ये तो उनका चुनाव है, वो आपकी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे जो अपनी नहीं लड़ पा रहे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे, वो आपकी लड़ाई लड़ लेंगे चुनाव के बाद। ये तो वही लड़ेगा जिसपे कुछ खोने का डर ना, और हम पे कुछ खोने को है नहीं। हम तो आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि आपको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो अधिकार संविधान ने दिया है, कहते हैं देखो इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार के साथ ही जिएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जो आज का कार्यक्रम है उसको पूरा करो, और सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका 20 तारीख को है। बूथ पे मजबूत रहना और एक एक वोट को केतली के निशान की तरफ लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना, लोगों से अपील करना। और दूसरा जो सबसे जिम्मेदारी काम है, वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको वादा करके कह रहा हूं, मैं आपके आसपास में रहूंगा, जो मैंने आपसे कहा था यही आपके बराबर के जिले में आपके पास रहूंगा। अगर आपकी तरफ कोई लाठी उठेगी तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद उसका सामना करेगा। मेरे वो नेताजी के साथ कार्यकर्ताओं को भट्टी में झोंक दो और अपने आप वहां महल में जाकर बैठ जाओ, नहीं। मैं तो अगर मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो सबसे आगे मैं रहूंगा, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको बताई, बूथ को मजबूत रखना, दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज करवाना, और तीसरी बात जब तक फॉर्म 17C आपके हाथ में ना आ जाए, जिससे पता हो जाए कितनी वोट पड़ी, कौन सा बूथ है, कौन सी मशीन है, तब तक अपनी जगह नहीं छोड़नी है। बाकी हाँ कोई किसी को कोई हमें सकता नहीं है, ये भारत है, ये संविधान चलता, हमें कोई निकल नहीं सकता। और अगर निकलने का प्रयास करेगा तो 25 तारीख से पार्लियामेंट चलेगी। आप याद रखना, समझे नहीं समझे, 25 से पार्लियामेंट चल रही है, छठी का दूध याद दिला जाएगा सरकार को। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे गाजियाबाद में अकेला ही हूं मैं आपके पास। इस दिन मेरे जैसे इसको तैयार करेगा, मेरे जैसे 10 तैयार हो गए। देखो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ, तुम हंसोगे। मैं गया सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मैं 4 बजे एयरपोर्ट गया, 3:30 बजे उठा और मैं चला गया झारखंड, ठीक है, नहीं महाराष्ट्र में मैं प्रचार करके रात को 12:30 बजे फ्री हुआ। एयरपोर्ट आया नागपुर, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, 2 बजे रूम पे पहुंचा, 2:15 बजे रोटी खाई, 3 बजे एयरपोर्ट गया, फिर फ्लाइट ली, फिर आ गया पुणे से तुजापुर एक प्रत्याशी था, 6 घंटे का सफर करके गया। गरीब आदमी, कोई बहुत साधन तो है नहीं, अगर जैसे इसको कहता हेलीकॉप्टर कर लेता, आप लोग जुटा देते पैसा, लेकिन सब तो मजबूत नहीं है। तो तुजापुर गया, फिर वहां से आया, पुणे में सभा की, फिर रात को जो है 2 बजे होटल पहुंचा, फिर जो है सुबह 4 बजे फ्लाइट थी, उस फ्लाइट को लेकर कलकत्ता गया, कलकत्ता से फ्लाइट लेके देवघर आया, और फिर 3 प्रत्याशियों का प्रचार करके कल झारखंड में, फिर रात को दिल्ली के दर्शन हुए। दिल्ली इसलिए आया क्योंकि इसके पास आना, आपकी मोहब्बतों ने बुलाया था और आज यहाँ फिर गाजियाबाद का प्रचार करूंगा। और यहीं से मेरा परिवार यहाँ दुखी है, रामपुर में अपनी मेरी बड़ी है, वो माँ समान है। मैं भी गया था अब्दुल्ला से मिलने के लिए, बहुत बुरे हालात में है। मैं जाऊंगा उनके घर पे, मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, उसके बाद गाजियाबाद जाके प्रचार करूंगा। और कल मीरापुर में हमें हराने के लिए, एडी चोटी का जोड़ लगाने के लिए बहुत सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वहां जाऊंगा प्रचार करने। मैं आपसे कहता हूँ
अकेला चंद्रशेखर नहीं लड़ पाएगा जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में नहीं होंगे। समझ रहे हो कि ये चांद, ये सूरज सितारे मेरे साथ में रहें, ये चांद, ये सूरज सितारे मेरे साथ में रहें जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहें। और साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो औकात में। मिलकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ेंगे। क्योंकि आज रोड शो कहाँ से है भाई? कुदरती में। आपकी दुआओं का, प्यार का दिल में पैगाम लेके यहाँ आया हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ हमें मिलेगा और इस लड़ाई को लड़ने में आप हमें हौसला दोगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की गयूर आवाम का और आपसे विश्वास दिला कहता हूँ जहाँ आपका पसीना पड़ेगा, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दूंगा। ये चंद्रशेखर आजाद का वादा। एक मौका दे के देखो मैं नहीं कहता किसी के पास 100 MLA है, किसी के पास 100 MLA है, मेरे पास एक MLA नहीं है। मुझे एक मौका दे के देखो, फिर बताना कि अकेला चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा हुआ सिपाही 100 MLA में भारी ना पड़ा तब कहना। इसलिए कह रहा हूँ चांद बाबू को ताकत देना। ये चांद बाबू अकेला दिख रहा आपको। जब मैं गया था मुझे क्या कहते थे, अकेला चंद्रशेखर क्या कर लेगा, इसको तो मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में बोलने का, ये तो बीजेपी के साथ जाके मंत्री बन जाएगा। मंत्रालय मेरे घर के बाहर खड़ा था। अगर मैं मंत्री संतरी बनना चाहता उससे मेरा भला हो जाता, मैं आपके काम नहीं आ पाता। मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। मैं जमीर वाला हूँ तो नहीं गया मैं इनके साथ, क्योंकि नहीं बनना मुझे मंत्री। मैं अपने लोगों का सिपाही ठीक हूँ, मुझे ऐसा मंत्री नहीं बनना। और फिर कह रहे क्या करेगा, हुनर होना चाहिए। बताओ अकेले ने पार्लियामेंट गुजार रखी नहीं गुजार रखी, बताओ। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जितने दिन आऊंगा सदन में अगर मुझसे ज्यादा डिबेट हुई ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो या कोई और विपक्ष बड़ा, मुझसे ज्यादा डिबेट हुई तो मुझे मेरा कान पकड़ लेना कि चंद्रशेखर पीछे रह गए। मेरे हाथ में जो है ना वो मैं करना जानता। तो आपसे कुदर के मिलूंगा, लेकिन आपसे फिर कह रहा हूँ मदद करोगे नहीं करोगे बताओ। एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता। खाने को डरना है यार, खाने को डरना है यार, क्या बात करते हो मियाँ? है इतना घबरा जाओगे प्यारा, खराब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये नीले पटके वालों से सीखो। ये जान लुटा देते हैं जब किसी मिशन पे निकलते हैं। इनका हाथ पकड़ लो, देखो मजबूर, मजलूम, किसान, कमेरा एकजुट हो जाओ, इतनी ताकत बन जाएगी कि आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। और देखो पुलिस हो, एडमिट, सब सरकार का होता है भाई। आज उनकी सरकार है, उनका, कल आपकी होगी, आपका होगा। आप दिन को दिन कहोगे तो दिन को दिन कहेंगे, आप दिन को रात कहोगे तो रात ही कहेंगे। आप देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो देखा है ना, जब सत्ता के लोग आते हैं तो रात में सड़क बन जाती है, बनती नहीं बनती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का होता है। मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता, तो अपने लोग हैं, इनके लिए लड़ रहा हूँ मैं, पुलिस के लोगों के लिए कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो जाए। लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ? इनको जो है सप्ताह में दिन छुट्टी मिल जाए, लड़ रहा हूँ ना? इनकी वेतन विषमता दूर हो जाए, बॉर्डर स्कीम खत्म हो जाए, लड़ रहा हूँ ना? तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। इनके पेंशन के लिए लड़ रहा हूँ, नए बच्चे भर्ती हुए, अब इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाए, इनके लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ सिपाही। तो शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि जाके वहां कुदरती में रोड शो करना और नहीं गिर सकता मैं। क्या कह रहे हैं तुम? अच्छा क्यों भाई, ऐसा कोई नियम है क्या? कौन कह रहा है? इसको भेजो यहाँ मेरे को, जो कह रहा है। हटा मेरे रास्ता खाली करो। वो कौन सा अधिकारी है जो कह रहे भेजो मेरे पास? क्या बात है? कोई बात इधर आके बताओ मुझे यार, आप जिम्मेदार लोग इधर आओ। वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। क्या कह रहे हो? 10 गाड़ियों की, हमारे साथ में 10 गाड़ियों की है? ठीक है, तो हम 10 कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो सारे ले जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओ ना, पहले मुझसे पहले चले, मैं आ जाता हूँ 10 गाड़ी लेकर। तुम चलो मैं तुम्हारे बाद आता हूँ ना, मेरे साथ क्यों जाना तुम लोग? बेटे इनका उनकी ड्यूटी करने, तुम अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, निकालो अपनी गाड़ी। मेरे साथ क्यों जा रहे हो? तुम जाके अपना वहां पहुंचो, साथ हो जाओ।
शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो भाई? हाँ मैं भी समझता हूँ, मैंने देखा आपने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो आपको याद करनी चाहिए थी व्यवस्था की भाई, दिक्कत ना हो, समय ना बचे। निकालो आप लोग बेटे अपनी गाड़ियां लेके जाओ, वहां पहुंचो रोड शो में, वहीं आ रहा हूं मैं अकेली गाड़ी से आ जाऊंगा, मेरा क्या है। हाँ एक साथ नहीं भेजूंगा, मेरे साथ तो दिक्कत है ना। नहीं इकट्ठी कोई नहीं जा रही है, लेकिन उस जगह पे तो पहुंचेंगे ना, रोड शो कैसे होता है। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, हटाओ भाई अपनी अपनी गाड़ी निकालो बेटे, जाओ। हम बाद में जाएंगे जब तुम सब लोग चले जाओगे तभी जाएंगे। हम तो कह रहे थे आपके सब परमिशन कैंसिल कर दो, हम यहीं बैठ जाएंगे आपके यहाँ धरने में 2-4 घंटे। क्या जा रहा है हमारा, में तो काम है बतेरे भाई, हम कोई खाली लोग हैं क्या। चलो भाई सुनते क्यों नहीं, एक बार के बाद सुना करो, अपनी गाड़ी लेके बाहर रोड शो वाली जगह में आता हूँ।